मार्केट में एफएमसीजी कंपनीज के शेयर्स की डिमांड बढ़ते जा रही है और अगर आप लोग यहाँ पर इन कंपनीज के रिटर्न को देखेंगे तो एफएमसीजी के सेक्टर में जितने भी कंपनीज हैं सभी कंपनीज ने शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। और अगर आप लोग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा और इसी के साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या एफएमसीजी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंपनीज के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इन कंपनीज के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। और अगर आप लोग इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और उन कंपनीज के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन सी कंपनीज हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसे हम लोग HUL के नाम से भी जानते हैं। करंटली इस कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा हद तक डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के पास कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के पास सोप्स एंड डिटर्जेंट है और कंपनी के पास और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, कॉफी है, चाय है और तो और इस कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो डेली रिक्वायरमेंट में काम में आते हैं और लोग इसका कंजप्शन लगातार करते ही जा रहे हैं। अगर आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के फाइनेंशियल्स डे बाय डे इंप्रूव होते जा रहे हैं और उस हिसाब से कंपनी के शेयर की प्राइस भी बढ़ते जा रही हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आप लोग अट्रैक्टिव रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। इसके बाद सेकंड कंपनी जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है डाबर इंडिया। अगर आप लोग डाबर इंडिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो डाबर इंडिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में डाबर हनी है, डाबर रेड पेस्ट है, डाबर रेड टूथब्रश है और इसी के साथ साथ डाबर के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आयुर्वेदिक कैटेगरी में आते हैं और हर्बल कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप लोग करंटली कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो करंटली कंपनी का जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो करते जा रहा है। और वहीं पर इस कंपनी के शेयर की प्राइस को भी देखेंगे तो कंपनी के शेयर की प्राइस में आपको अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला होगा। कंपनी के शेयर की प्राइस इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। इसके बाद तीसरी कंपनी जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो है MRF का। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है नेस्ले इंडिया के शेयर में। अगर आप लोगों ने MRF के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप नेस्ले इंडिया के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट के काफी सारे एनालिस्ट कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ जो है वो पास्ट में काफी ज्यादा फिनोमिनल रही है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो MRF के जितने रिटर्न्स आपको इस कंपनी के शेयर में दिखाई देंगे। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इस कंपनी के शेयर ने भी पास्ट में अट्रैक्टिव रिटर्न दी है। और अगर आप लोग नेस्ले इंडिया के फंडामेंटल्स को MRF के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग दिखाई देंगे। ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका काफी ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है। इसके बाद तीसरी कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है PNG। अब PNG ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह ही डाइवर्सिफाइड है और इसी के साथ साथ कंपनी के पास हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरह ही बहुत सारे सोप्स एंड डिटर्जेंट हैं, फूड आइटम्स हैं और इसी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी डिमांड मार्केट में काफी तेजी से ग्रो हो रही है। जैसे कि अगर आप लोग एरियल और टाइड के ब्रांड को देखेंगे तो एरियल एंड टाइड का ब्रांड भी PNG के पास ही है। ओवरऑल इस कंपनी के शेयर में भी आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और पास्ट में भी काफी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स करने के टाइम पर आप इस कंपनी के शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो की लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है पराग मिल्क फूड लिमिटेड, जो है वो मार्केट में बहुत सारी डेयरी रिक्वायरमेंट की चीजें प्रोड्यूस करता है और इसी के साथ साथ उन प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई भी करता है। अगर आप लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो यहाँ पर गोवर्धन घी है, चीज है, दही है, अलग अलग तरीके के मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में इन सारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती ही जा रही है लगातार। और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग FMCG के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन 5 कंपनीज के शेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।